मुनाफा वसूली हो रही है, और वो आप और मैं कभी करते ही नहीं, क्योंकि हमारी प्राइस ही ऊपर की खरीद की होती है। हम कहाँ पर प्रॉफिट अपना बुक करें, और अगर हम नीचे भी खरीद लें तो ऊपर हम बेच नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमें उसे 5 गुना 7 गुना है ना, तो हम खोजते हैं बाजार गिर क्यों रहा है। और जब बाजार गिरता है उससे पहले ही न्यूज के सिलसिले शुरू हो जाते हैं, उस न्यूज को हम भांपते नहीं हैं। यहाँ आपका विषय लंबे समय का है अच्छे शेयरों के अंदर, तो वाकई ये नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज हम बात करेंगे इजी माई ट्रिप के बारे में। वैसे वीडियो नहीं बनाता इसके ऊपर, लेकिन जो कमेंट है ना सर रुक नहीं रहे हैं, और काफ़ी लोग कह रहे हैं सर अब इसके अंदर क्या करें। वैसे मैंने तो आपको पहले ही बता दिया था, इसके अंदर हमें सोचना क्या है, करना नहीं, हमें सोचना क्या है, क्योंकि करना तो आपको अपने द्वारा ही पड़ेगा। सोचने का हमारा तरीका अलग है। क्योंकि जब इजी माई ट्रिप के ऊपर वीडियो बनाई थी तो एक व्यक्ति ने लिखा था कि कहना क्या चाहते हो, 10 रुपये 40 पैसे का हाई दिखाकर शेयर 9 रुपये करीब मिल रहा है। विधियों को समझेंगे, बात करेंगे ONGC ऑयल इंडिया बड़ी तेजी में, पर दूसरी HPCL IOC BPCL तेल विपणन कंपनी जिनकी रिफाइनरी है वो गिरावट में। इसका कारण समझेंगे, बाजार में क्यों आ रही है इतनी गिरावटें, उस चीज़ को समझेंगे। वो सारी नीतियों को समझकर आज हम चलेंगे सर। देखो सर, जब बाजार गिरता है ना तो हम खोजते हैं बाजार गिर क्यों रहा है, और जब बाजार गिरता है उससे पहले ही न्यूज के सिलसिले शुरू हो जाते हैं, उस न्यूज को हम भांपते नहीं हैं। यहाँ आपका विषय लंबे समय का है अच्छे शेयरों के अंदर, तो वाकई ये गिरावटों से हमें फ़र्क पड़ना वाले बिल्कुल भी नहीं है। मुझे तो पड़ता ही नहीं फ़र्क बिल्कुल भी, क्योंकि मेरे जो शेयर हैं अच्छी कंपनियों के हैं जिनमें डिविडेंड भी आते हैं। पर अगर हमारा विचार बाजार से पैसे कमाने का ही रह गया तो यकीनन पैसे गंवाते हम रहेंगे। हमने बाजार के समीकरण को समझा नहीं है। देखो सर, हमने क्या किया है, हम इसको एक ऐसा प्लेटफॉर्म समझ रहे हैं कि पैसा लगाएंगे पैसा कमाएंगे, और लोग ऐसा हमें दिखा भी रहे हैं कि यहाँ से पैसा बहुत ज़्यादा बन जाता है, पर ऐसा होता नहीं है। पर यह भी नहीं है कि पैसा यहाँ बनता नहीं है। मैंने इससे पहले, अभी मैंने एक्टिवा ली थी पिछले 2 साल पहले, फिर एक इलेक्ट्रिक ली थी, तो मैंने शेयर बाजार के प्रॉफिट से ली थी। अभी इलेक्ट्रिक मुझे लगी बेकार, तो मैंने उसको बहुत कम रेट पे बेच दी। मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, स्टॉक मार्केट की ताकत, जहाँ मैंने शॉर्ट टर्म भी किया लॉन्ग टर्म भी किया था। तो मैंने अपने वाइफ वाले जो पोर्टफोलियो था उसके अंदर मुझे प्रॉफिट की विशेषता ही थी, है ना। एक मेरे 3-4 अकाउंट हैं, तो मैंने जो भी चीज़ अभी ली है, अभी मैंने एक बाइक ली है तो मैंने उसे कैश में लिया है और वो प्रॉफिट के पैसों से ली है। तो क्यों नहीं बनता पैसा भैया? अब मैं आपको यहाँ बाइक दिखाऊं? मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप भी ऐसा कर सकते हैं। देखो तो हमारा तो प्रॉफिट बहुत कम है जिसमें बाइक आ रही है, बहुत से लोगों को कार है, पता नहीं क्या क्या चीज़ें आती हैं, पर ये सब चीज़ें हमें रखने के बाद आई हैं। और जो लोग मुझे कहते हैं कहना क्या चाहते हैं, भैया हम बहुत कुछ सोच रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं कि जहां आप और हम बहुत आगे बढ़ें, पर सच्चाई के साथ, फिर भी लोग कहेंगे कि कहना क्या चाहते हैं। देखो सर, मैंने आपके लिए एक ज्वाइन बटन यहाँ पर खोला है, और ज्वाइन बटन की जो फीस है पर मंथ 89 रुपीज़ की सबसे ज़्यादा है और 59 की सबसे कम है। हो सके तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, जुड़े रह सकते हैं और एक साथ दे सकते हैं आगे बढ़ने के लिए, ताकि मैं और अच्छे एनालाइज करें हम बाज़ार से बच कैसे सकते हैं ये और हम सीख सकें। क्योंकि जब तक कि हम बाज़ार से बचना नहीं सीखेंगे, कमाना बिल्कुल भी नहीं आ सकता। मैं क्या करता हूँ भैया, मैं चुप रहता हूँ। मैं कोई शेयर खरीद लूँगा, अगर मुझे उसमें लॉस आ रहा है तो वो मेरा अच्छा शेयर होगा, मैं उसमें चुप रहता हूँ। और लोग कहते हैं ये क्यों ले लिया? मेरी विशेषताएं अलग हैं, आपकी अलग है, पर सोचने की शक्ति आप कहाँ तक के सोच सकते हैं, जीत उसकी होती है। तो मैंने अभी आपको एक उदाहरण दिया है, और सही उदाहरण दिया है बाइक वाला, या झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं, झूठ बोलने मेरी आदत नहीं है, पर वो एक विधि है जहाँ से आप कमा सकते हैं बिल्कुल सच्चे होकर। क्योंकि आपको पता रहना चाहिए ना भैया आगे क्या हो सकता है, तो वो आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो बाजार को भैया बच्चों की तरह बिल्कुल भी ना लें, समीकरण को समझें। और जो भोले लोग आ रहे हैं भैया, चीज़ों को समझें कि बाजार में जो आपका पैसा लग रहा है बहुत मेहनत का लग रहा है।
ये इतना मेहनत का पैसा है कि अगर इन पैसों की ज़रूरत आपके घर वालों को बहुत ज़्यादा है भैया, और आप यहाँ वो पैसा गंवा रहे हैं, और वो बिल्कुल ऐसी सोच में कि आपको छोटा शेयर बहुत अमीर कर देगा। अभी मैंने आपके लिए BCG में जब तेज़ी आई थी चीज़ें समझाई थी, यस बैंक में जब चीज़ें हुई चीज़ें समझाई थी, आइडिया में चीज़ें समझाई थी। छोटे शेयरों में क्यों चीज़ें समझाता हूँ? क्योंकि छोटे लोग बहुत फंस रहे हैं, इसलिए मैं उसका उदाहरण आपको अलग तरीके से समझाता हूँ। जैसे GTL इंफ्रा, इजी माई ट्रिप के अंदर 500 करोड़ रुपए जुटाना और उससे अपर सर्किट लगना, क्या ये वजूद थे? क्या ये बिल्कुल असली चीज़ थी कि भैया नहीं बहुत अच्छा हो गया जी? क्या समझ में आया था वहाँ? क्या मैंने उस दिन वीडियो देखो सर, ये वीडियो देख लेना एक बार जाके, और ये वीडियो आपको अंत तक चलेगी। मैं उसका काम बेकार नहीं बता रहा हूँ, पर एक सिचुएशंस बता रहा हूँ कि एक न्यूज़ से शेयर का ऊपर जाना और फिर वो लोगों को रुलाना, उसमें बहुत फ़र्क हो जाता है। सेल अच्छी करेगा ना इजी माई ट्रिप, तो अपने आप ऑटोमेटिकली अच्छा होता जाएगा। भाई जुटाना पैसे को और उसको लगाना, भाई ये जो साइकोलॉजी है, अब वो नहीं समझ पाएंगे जो तेज़ी में चल रहे हैं। जब तेज़ी साथ आपकी होती है ना, और आपका जो लक चलता रहता है, तो आपको बहुत अच्छा लगता है। जिस दिन वो तेज़ी खत्म हो गई, जिस दिन आप उस ऊंचाई में फंस गए, ये सब फेल हो जाएंगे आपके, देख लेना। और जितने भी एंकर हैं, जितने भी अच्छे व्यक्ति हैं, एक भी चेहरे में सिकन नहीं होता उनका बाजार पे गिरने पे, क्योंकि बाजार में जो गिरावटें हो रही हैं वो किसी न किसी कारण से हो रही है, कंपनी के काम के खराब से नहीं हो रही है। बस आपको इतना समझना है, और जिस दिन आप इतना समझ गए, जंग जीत गई आबादी। तो इजी माई ट्रिप पे करना क्या है भैया? इजी माई ट्रिप को करना कुछ नहीं है, सोचना है। और सोचना वो आपको ये है कि कंपनी इसके अलावा आप करेगी क्या, सोचना वो है आपको, और कुछ नहीं सोचना है इसके अंदर कि मैं एवरेज कर लूँ जी, मैं एग्जिट कर लूँ जी, मैं और ख़रीद लूँ जी, बिल्कुल भी नहीं। सिचुएशन समझो कि किस वजह से भागा था। क्या वो पक्की चीज़ है कि उससे कमाएंगे? तो सिचुएशन आपके सामने है। अमेरिका और ईरान का युद्ध चलने की स्थितियां पैदा हो रही हैं। ये न्यूज़ आज की नहीं है, काफ़ी दिनों से चल रही है, और इससे आज बाजार गिरता हुआ आपको देखने को मिल गया। अमेरिका क्या कर रहा है भैया? अमेरिका अपने युद्धपोत भेज रहा है, अपने हवाई जहाज़ की चीज़ें सही कर रहा है, मतलब फाइटर जेट भेज रहा है, अन्य साजो सामान जो युद्ध में यूज होते हैं वो ईरान की तरफ भेज रहा है। इससे क्या देखने को मिल रहा है? इससे एक युद्ध छिड़ता हुआ देखने को मिल रहा है। पर ये चीज़ें समझें कि अगर युद्ध हो गया तो ये बहुत भयंकर स्थिति है, और इससे FIs डरते हैं। FIs अपना पैसा निकालते हैं, और जब FIs पैसा निकालते हैं क्या होगा? बाजार गिर जाता है, और जब बाजार गिर जाता है क्या होता है? हम और आप अपना लॉस बुक कर लेते हैं। अमेरिका और ईरान अब भी राजनयिक बातचीत कर रहे हैं, वार्ता कर रहे हैं, और ये वार्ता इस बात का सबूत है कि अगर ये वार्ता सही सटीक बैठ जाए तो ये युद्ध रुक भी सकता है। तो यानी कि यहाँ पक्का नहीं है कि युद्ध होगा, पर अमेरिका और ईरान आपस में जो चीज़ें कर रहे हैं वो युद्ध की स्थितियां पैदा कर रहे हैं, और वो तब कर रहे हैं जब दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। पढ़ लेना यहाँ पर। तो पहला मुख्य कारण आपका ये हो गया कि ईरान और अमेरिका का युद्ध की स्थितियां पैदा हो रही हैं, पर साथ साथ वहाँ एक राजनीतिक आपस में बातें भी हो रही हैं, और उस बातों का अधिक सटीकता आपस में मेल खा गया तो ये युद्ध रुक जाएगा। पर उससे बाजार की स्थितियाँ डमाडोल तो हो चुकी है, तो पक्का नहीं कि युद्ध होगा, पर इससे बाजार गिर गया है। तो एक कारण आपका ये हो गया। दूसरा कारण ये हो गया कि बाजार के अंदर मुनाफा वसूली हो रही है, और वो आप और मैं कभी करते ही नहीं, क्योंकि हमारी प्राइस ही ऊपर की खरीद की होती है। हम कहाँ पर प्रॉफिट अपना बुक करें, और अगर हम नीचे भी खरीद लें तो ऊपर हम बेच नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमें उसे 5 गुना 7 गुना देखना है। आज का जो बाजार है, अब का जो बाजार है 2020 वाला बाजार, उसके ऊपर वाला, ये ऐसा बाजार है जहाँ बहुत लोग घुस गए हैं रोज़ कमाने के चक्रों में। ये ऐसा बाजार हो गया, देखो कितनी जल्दी चीज़ें मूवमेंट होते हैं। पहले नहीं होते थे शेयरों में इस तरह के मूवमेंट कि भैया एक बारी में 10 भाग गया, फिर 10 गिर गया, फिर 20 भाग गया, 5 एक दिन में हो रहा है। सारी चीज़ें जो पहले आपको ऑप्शन फ्यूचर में देखने को मिल जाती थी, निफ्टी बैंक निफ्टी में देखने को मिल जाती थी, अब वो शेयरों में हो जाती है। तो क्या हुआ? यहाँ सब कूद रहे हैं, और सब कूद क्यों रहे हैं? उनको पैसा कमाना है। तो ये लॉन्ग में तो अच्छा रहेगा हमारे लिए, पर शॉर्ट टर्म में ये हमें रुला देंगे, और हम एक दिन ऐसे रोएंगे कि भैया भाई बेकार हो गया। क्योंकि जब भी अडानी ग्रुप अच्छा होता है तब ना तब उसके ऊपर कुछ हो जाता है, उसके शेयर 50-60 रुपये गिर जाते हैं, तो हम टेंशन में है भैया क्या करें। पर ये सारी चीज़ें जो होती हैं टेम्परेरी होती हैं, जिसको अच्छा होना था वो बाद में अच्छा हो जाता है। एक कारण हो गया लाभ कमाने का, क्योंकि कुछ लोगों ने नीचे खरीदा तो ऊपर वो बेच रहे हैं। तो ये एक इस चीज़ को दर्शा रहा है कि भैया जिन्होंने ऊपर खरीदा वो अपना प्रॉफिट बुक करे, क्योंकि लगातार बाजार के अंदर 2-3 दिन से तेज़ी थी।
तो एक कारण ये हो गया, पर वो उस तेज़ी को हम नहीं समझ पाते कि हाँ बाज़ार के अंदर गिरावट है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होगी कि जब जिस वजह से बाज़ार गिर रहा है वहाँ मुनाफा वसूली हो रही है। तो यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ होगी, लाभ कमाना, प्रॉफिट कमाना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई। और जो आपको चीज़ों को बिल्कुल देखना ही नहीं है उसको देखो भी मत, क्योंकि अच्छे शेयर हमेशा अच्छे का प्रतीत होते हैं भैया, ये आप समझकर चल सकते हैं। जिस तरीके से ईरान और अमेरिका का युद्ध हो रहा है और उससे क्या देखने को मिल रहा है, उससे जो क्रूड ऑयल है, कच्चा जो तेल है, उसके रेट बढ़ रहे हैं। और इसे बढ़ते हुए देखने को मिलते ही आपको दो शेयर तेजी के साथ देखने को मिले, ONGC और ऑयल इंडिया। अब दोनों जो कंपनियां हैं ये क्या करती हैं, ये भैया गैस तेल की खोज करती है, कुओं की खोज करती है, उत्पादन करती है। तो यानी कि कच्चे तेल के लिए एक प्रमुख कंपनियां दो हैं, ऑयल इंडिया और ONGC, दोनों के अंदर ताबड़तोड़ तेजी। पर दूसरी कंपनी भी तो तेल पर वर्क करती हैं, कौन कौन सी, IOC, BPCL, HPCL, वो तेल पर वर्क करती है। वो तेल खरीद कर फिर उसकी रिफाइनरी उसको बढ़िया करके फिर पेट्रोल पंप पे बेचती है। तो यानी कि उनके लिए क्या होगा, उनके लिए तो ये प्रॉब्लम का विषय है, क्योंकि उनको फिर तेल महंगा मिलेगा। तो इसलिए जो कंपनी जिस चीज़ का उत्पादन करती है, जैसे भारत के अंदर भी तेल निकाले जाते हैं, तो उसमें रेट बढ़ेंगे तो ONGC और ऑयल इंडिया का तो फायदा होने ही वाला है। बहुत से लोग कहना भैया ONGC क्यों भागा, ऑयल इंडिया क्यों भागा, IOC, BPCL, HPCL क्यों नहीं भागा। एक समीकरण होता है, समीकरण को समझो। एक चीज़ को उगा रही है, दूसरा वही चीज़ उनसे खरीद रही है, तो क्या किसको महंगा पड़ने वाला है, वो तो कर ही रही है उत्पादन, उसका खोद ही रही है, कुएं देख ही रही है, पर दूसरा तो खरीदेगा ना। अब उसको वो रेट मिलेंगे जो रेट बढ़े हुए हैं। इसलिए मुख्य कारण गिरावट का, ये हमेशा गिरावट के सिलसिले। देखो ये ऑयल वाली जो कंपनियां हैं ना, इनको कभी भी आपको बेकार नहीं समझना है, चाहे वहाँ रिलायंस इंडस्ट्री हो, अडानी टोटल गैस की स्थितियाँ हो, या अन्य और प्राइवेट कंपनी हो, IOC, BPCL, HPCL हो, या ONGC या ऑयल इंडिया हो। ये जितनी भी ऐसे ऊर्जा की कंपनियां हैं, ये कभी आपको ख़राब नहीं देखनी चाहिए। अच्छी महारतन कंपनियों का दर्जा इनको मिला हुआ है। सरकारी कंपनी देश की ज़रूरतों को पूरा करती है, और ये बड़ी कंपनियां हैं जो ये पेट्रोल पंप में जो आपको तेल मिलता है ना, इन कंपनियों के द्वारा मिलता है। और जब ये ऊर्जा की स्थितियाँ इन कंपनियों के द्वारा मिलती है तो इनका वजूद तो हमेशा चलने वाला है। तो ये गिरावट करें, उछाल करें, हमेशा अच्छी रहेंगी। अच्छी चीज़ अच्छी होती है, अच्छे और गलत का आपको चीज़ों समझनी चाहिए। जिस दिन आपको चीज़ें समझ में आ गई भैया, बेहतरीन बेहतरीन नज़र आएंगी आपको चीज़ें। और मैंने आपको सारी चीज़ में कवर कर दी, ऐसा कुछ भी चीज़ नहीं छूटी जिससे आपको ना पता लगे किस में तेज़ी, किस में क्यों गिरावट, क्या आगे के मसले हैं, क्या इजी ट्रिप की बातें थी, क्या ऑयल कंपनियों की बातें थी, क्या ईरान और अमेरिका के युद्ध है और वहाँ वार्ता भी हो रही है, वो सारी चीज़ आप समझ गए। बाज़ार को एक बहाना चाहिए, बहाना मिलता जाएगा, बाज़ार गिरता जाएगा, बहाना मिलता जाएगा, बाज़ार उछलता जाएगा। बहाने के ऊपर बाज़ार चलता है, पर आपका अगर असली कायदा कानून ये कहता है कि जो चीज़ अच्छी है, फोकस आपको हमेशा उस पर करना है। तो बहुत से लोगों ने आपको चढ़ा दिया होगा 2-4 दिन पहले इजी माई ट्रिप में, इसमें उसमें, क्या हुआ कुछ उससे हासिल नहीं होने का। तो इसलिए कहना मैं वही चाहता हूँ जो कुछ लोग सुनना नहीं चाहते, और जो सुनना चाहते हैं उनको सब मेरे बारे में पता है। तो सर आज की वीडियो आपको कैसे लगी एक बार मुझे ज़रूर बताना। किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियाँ मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। मेरा कोई टेलीग्राम, कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं, और ना ही आज तक मैंने बनाया है। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।